गर्मी की तपती धूप में सूरज आकाश के बीचों बीच चढ़ा हुआ था। चारों तरफ बंजर रेगिस्तान और दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। रमेश और सुमित, दो घनिष्ठ मित्र, अपने रोमांचक यात्रा पर निकले थे, जिसका उद्देश्य था थार रेगिस्तान के रहस्यमय हिस्सों को खोजना। वे दोनों जब रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक उनका जीप बंद हो गया। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो केवल सुनसान रेगिस्तान और रेत के टीलों के सिवाय कुछ नहीं था। दोनों ने मिलकर जीप को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हमें किसी तरह मदद की जरूरत है, रमेश ने चिंतित स्वर में कहा। यहां से पैदल चलकर किसी नजदीकी गांव तक पहुंचना होगा। सुमित ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों अपने साथ कुछ जरूरी सामान और पानी की बोतलें लेकर पैदल यात्रा शुरू की। चलते चलते सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और रात का अंधेरा फैलने लगा। आसमान में तारे चमकने लगे, लेकिन ठंडी हवा ने डर का माहौल बना दिया। चलते चलते दोनों को एक धुंधला सा आकृति दिखाई दी। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वह एक पुरानी और बर्बाद हवेली थी। यहां कुछ देर आराम कर लेते हैं, सुमित ने सुझाव दिया। शायद सुबह होते ही हमें कोई रास्ता मिल जाए। वे हवेली के अंदर गए और देखा कि वहां सब कुछ जर्जर हालत में था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। दोनों ने अपने बैग्स जमीन पर रखे और आराम करने की कोशिश की। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। रमेश और सुमित चौंक कर उठे। यह आवाज कहां से आई? रमेश ने धीरे से पूछा। सुमित ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कुछ नहीं दिखा। दोनों ने सोचा शायद हवा का खेल होगा और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी तेज। दोनों दोस्त डर से कांप उठे। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। सुमित भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों जब एक कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर निशान बनाए हों। यह क्या हो सकता है? सुमित ने घबराते हुए कहा। अचानक से कमरे की खिड़की तेजी से खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। हवा में एक अजीब सी गंध थी। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी कमरे के कोने में एक छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयानक रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? रमेश ने कांपते हुए पूछा। उस छाया से एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां से चले जाओ। यह हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों दोस्त भयभीत होकर पीछे हटने लगे। सुमित ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। छाया उनके पास आ रही थी। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए खिड़की से बाहर कूदने का प्रयास किया। किसी तरह वे खिड़की से बाहर कूदने में सफल हो गए और तेजी से दौड़ते हुए हवेली से दूर हो गए। दूर तक दौड़ने के बाद वे एक टीले के पीछे छिप गए। उनकी सांसें फूल रही थीं और डर के मारे पसीना पसीना हो गए थे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली एक बार फिर से धुंधली होती जा रही थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ उन्हें दूर एक गांव दिखाई दिया। दोनों ने राहत की सांस ली और गांव की तरफ बढ़े। लेकिन वह रात का अनुभव उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन चुका था, जिसे वे कभी नहीं भुला पाए। रेगिस्तान की उस भयावह रात ने उन्हें सिखा दिया कि कुछ जगहें वास्तव में रहस्यमय और खतरनाक होती हैं, जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए।